तो एक बार फिर से आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद साकेत गुप्ता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम हिंदी ग्रामर कवर कर रहे हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कवि परिचय लिखा तो लिखा कैसे जाता है। अक्सर 8 नंबर का क्वेश्चन ही बनता है पेपर में। तो बच्चे क्या करते हैं कि लिखाते हैं, बट उनको ना पूरे में से पूरे 4 में से 4 अंक नहीं मिल पाते हैं। क्यों नहीं मिल पाते हैं? क्योंकि से वो उनकी शैली गड़बड़ होती है लिखने की। आज मैं बात आपको बताऊंगा कि इनकी सही शैली क्या है लिखने की। तो कवि परिचय ये तो मैंने ऐसे आपके नॉलेज के लिए लिख दिया है कि जी जो मीराबाई का जो जन्म था राजस्थान में जोधपुर के मेड़ता के निकट चौकड़ी ग्राम में सन 1503 में हुआ था। उनके पिता जो थे राठौर रतन सिंह थे और उनका जो विवाह था महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ संपन्न हुआ। तो ये आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपके नॉलेज के लिए बता दिया था। कभी कोई परिचय किसी भी कवि या लेखक के जन्म मृत्यु के बारे में नहीं पूछते। क्यों किसी ना उनका निश्चित नहीं है, कोई का है निश्चित, बट अधिकांश लोगों का जन्म और मृत्यु निश्चित नहीं है। तो पता नहीं अच्छे से इनकी रचनाएं क्या हैं। तो ये तो आपको रचनाएं तो याद रखनी पड़ेंगी। 2 रचनाएं आप याद रख सकते हैं, जैसा कि मीराबाई की लोकप्रिय रचना है गीत गोविंद टीका, सोरठ के पद, राग सोटा, राग गोविंद, राग बेहाग। तो ये हैं। अब मैं भाव पक्ष, तो देखिए भाव पक्ष आपको अपने मन से ही लिख देना है। कैसे? देखिए, जो मीराबाई थी हम जानते ही हैं कि श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उनकी हर प्रत्येक रचनाओं में श्री कृष्ण, उनकी जो प्रत्येक रचना है वो श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है। तो मीराबाई द्वारा रचित काव्य में उनकी हृदय की मन में स्पर्शी वेदना है, प्रेम की आकुलता है। वो श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती थी कि उनके लिए अपनी जान भी न्यौछावर करने के लिए तत्पर थी, तथा भक्ति की तल्लीनता है। उन्होंने अपने मन की अनुभूति को सीधे ही सरल सहज भाव में अपने पदों में अभिव्यक्ति दे दी है। मीरा के पदों में वाचन और गायन से संकेत मिलता है कि मीरा की भक्ति भावना अंतःकरण से स्फूर्त है। मीरा की बहुत से पदों में रहस्यवाद स्पष्ट दिखाई देता है। उनकी रचनाओं में दाम्पत्य भाव है, जैसा कि वो श्री कृष्ण के प्रति अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था उनने। और जो उनके पति देव थे, तो उन्होंने उनके लिए एक विष का प्याला भी भेजा था, किंतु उन्होंने हंसते हंसते उसे पी लिया, क्योंकि उन्हें अपने श्री कृष्ण पर विश्वास था कि वो उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। और लोग जो थे उनकी श्री कृष्ण के प्रति भक्ति को नहीं समझते थे। लोग ना उन्हें कुल की नासी कहते थे, क्या क्या समाज के द्वारा उन्हें तिरस्कार किया जाता था। तो भाव पक्ष में उनके भाव, जो उन्होंने कविता में भाव प्रकट किए हैं श्री कृष्ण के प्रति, वो हमें लिखना है। सबसे मेन जो कॉपी चेक करने वाले का आकर्षण केंद्र कहाँ रहता है? कला पक्ष पर, और वही बच्चे गलत लिख देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे भाषा, अब मीराबाई की जो भाषा है राजस्थानी और ब्रज भाषा है, किंतु पदों की रचना ब्रज भाषा में ही है। उनकी कुछ पदों में भोजपुरी गुजराती भी दिखाई देती है। तो देखो, मीराबाई का जो जन्म स्थान है वो राजस्थान से संबंधित, तो राजस्थानी तो होगी। और मैं आपको एक अच्छी ट्रिक बताता हूँ। क्या ट्रिक है? कि जैसे जो आप पद्य खंड के अंतर्गत जैसे कवि है ना, उनने अधिकांश कवियों ने ब्रज भाषा को उपयोग किया है, या आप लिख लीजिए कहीं पर भी। और गद्य खंड के अंतर्गत बहुत से कवियों ने खड़ी बोली का उपयोग किया है। तो ये आप ऐसा भी लिख सकते थे कि सीधे कि मीराबाई की भाषा राजस्थानी और ब्रज भाषा, बस इतना ही आपका हो जाएगा। शैली इनकी, मीरा ने मुक्तक शैली का प्रयोग किया। उनकी पदों की सीधी सादी और आकर्षक है, उनके पदों में गेता है। तो मैं आपको इसकी भी ट्रिक बताता हूँ कि जो अधिकांश कवियों के जो पद हैं गे पद हैं। आप लिख सकते हैं कि मीरा ने गे पद शैली में अपनी रचना की है, अर्थात गाने वाले हैं ना, हम उन्हें गाते हैं ना, तो बस वही है। अलंकार, इसमें तो आप मन से आपको जो, बट हाँ उससे संबंधित भी होने चाहिए। तो आप कोई भी अलंकार इसमें जे है, क्योंकि से का हर कवि न कहीं ना कहीं कोई न कोई रचनाओं में तो ये उपमा है, रूपक है, अनुप्रास है, इन सभी अलंकारों का उपयोग तो किया है। चौथा है रसों की प्रधानता। अब मीराबाई क्या थी? श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। तो श्री कृष्ण से प्रेम के संबंध में कौन सा आता है? श्रृंगार रति, है ना ये।
और करुण रस इसलिए क्योंकि से वो अपने जो श्री कृष्ण से उनसे मिल नहीं पा रही थी, तो उनकी वियोग में वो करुण रस में डूबी हुई थी, शोक में डूबी हुई थी। 5वां है काव्य गुण। उनके पदों में प्रसाद एवं माधुर्य गुणों की प्रधानता है ना। मैं आपको बताऊंगा कि ये काव्य गुण क्या होते हैं। 6वां है छंद। उन्होंने मात्रिक छंदों का उपयोग किया है। अब साहित्य में स्थान, बोर्ड एग्जाम में एक और ये साहित्य में स्थान भी पूछ लिया जाता है, तो ऐसे लिख देते बच्चे लोग, क्या लिख देते हैं कि साहित्य में सर्वोच्च स्थान है, ये वो, अब जो मन में आता वो लिख देती हैं उनकी। बट अगर सही साहित्य में स्थान लिखने की जो शैली है वो है कि जैसे मीराबाई है, मीराबाई किससे संबंधित हैं, कवित्री भक्ति काल की है ना, तो भक्ति काल, अब उनके संबंधित काल के भी लिखना है कि मीराबाई जो है भक्ति काल के स्वर्ण युग में मीराबाई का, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भक्ति काल के कवियों में मीरा का मुख्य स्थान है, हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे, वो एक श्री कृष्ण के प्रेम में युक्त कवित्री हमेशा मानी जाएंगी, ऐसे आप लिख सकते हैं। बस आपको ये है कि आपको काल का नाम निर्धारण करना है। और आज हम देख रहे हैं, आज हमारे समक्ष एक विकट समस्या उत्पन्न हो रही, ऑक्सीजन की कमी। एक बीमारी ने सबको ऑक्सीजन की कीमत बता दी। थोड़ी देर ऑक्सीजन देने वाले सिलेंडर लाखों में बिक रहे हैं, लेकिन मुफ्त में ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधों की हम कद्र नहीं करते। हाँ, देखा जाता आजकल प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ गई है, पेड़ पौधों को इतना काटा जा रहा है, शहरीकरण किया जा रहा है, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिल पाएगी हमको। आज आप कोरोना महामारी के दौरान देख रहे हैं कि बीमारी ने सबको अपना शिकार बनाती जा रही है और ऑक्सीजन की कमी के कारण अनेक लोगों की मृत्यु भी होती जा रही है। तो आपका ये कर्तव्य है कि पेड़ पौधों को लगाएं और उनकी रक्षा करें। और आज का हमारा एक मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, किस दिन से स्टार्ट हुआ है। तो भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, आप तो जानते ही हैं, तो उनका 26 मई सन 2006 को जब स्विट्ज़रलैंड की यात्रा पर वहाँ पहुँचे, तो स्विट्ज़रलैंड सरकार ने उस दिन को विज्ञान दिवस घोषित किया। हाँ, आप तो जानते ही हैं कि डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं वो मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पर हिंदी ग्रामर स्टार्ट हो चुकी है। और मैं कुछ दिनों पश्चात, बहुत लोगों की डिमांड रहती है और बहुत लोगों के मन में रहता कि अरे 12th क्लास का मैं संबंध और फलन भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं अरे वो बहुत चैप्टर कठिन है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।